नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस पोर्टल पे जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज CUET, जिसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, जिसका एग्जाम बहुत सारे अभ्यर्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए करते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर प्रिपरेशन टिप्स से लेकर के इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और एंड में आपको एक ऐसी टिप भी देंगे जिससे आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को और अच्छा कर सकते हैं और अपने मन चाहे कॉलेज में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चीज से कि CUET आया ही क्यों। तो CUET इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के लोग थे जो अपने शिक्षा को एक अच्छे संस्थान में नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा था बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र अक्सर देखा गया कि वो जो है आपके अर्बन एरिया से आ रहे थे और रूरल एरिया के छात्रों को वो रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं मिल पा रहा था। तो इस भेदभाव को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक कार्य सौंपा और उस कार्य के अंदर उन्होंने ये बोला कि हमें इस जो भेदभाव है इसे कम करना है और स्टूडेंट के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना है, एक ऐसा जगह बनानी है जहां पर कोई भी कंपीट करे और अपनी मन चाहे यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिले। यानी आप किस परिस्थिति से आते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये आपके आगे पढ़ने लिखने के बीच में कोई रोड़ा या इसे इंग्लिश में कहते हैं बैरियर नहीं बनना चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया, एक एग्जाम स्टार्ट किया जिसे कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये हमारा CUET क्यों था, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि पहले बेसिस जानना जरूरी है कि कोई भी एग्जाम आया क्यों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि CUET का ओवरव्यू है क्या। ठीक है, तो CUET के अंदर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं। कौन सी हैं यूनिवर्सिटीज, तो हम उसको देख लेते हैं। वो यूनिवर्सिटीज है हमारी, अगर आप देखेंगे तो इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस एग्जामिनेशन के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं और अपने यहाँ जो भी एडमिशन है उसको वो इस एग्जामिनेशन के स्कोर पे लेती हैं अंडर वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें जो एग्जाम फॉर्म है हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एग्जाम फॉर्म जो है हमारा 27 फरवरी को आउट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। अगर आप वो चेंजेस देखना चाहते हैं कि कौन से चेंजेस हुए हैं, तो हमारा एक वीडियो का बना हुआ है उस इंपॉर्टेंट चेंजेस को लेकर के, आप उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार NTA ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। हालांकि अगर आपको इसको अप्लाई करना है, उस अप्लाई करने के प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले जाएं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसके बाद आप फॉलो करें एप्लीकेशन गाइड को। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो वो है exams.nta.ac.in पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहां आपको ऊपर लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन का मतलब ये है कि आप इस पे जा करके रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को इस एग्जाम पे देने के लिए आप एलिजिबल बना सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो यहां पे लिखा है 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आ जाएगा और अगर आपने लॉगिन नहीं किया है पहले, ठीक है ना, रजिस्टर नहीं किया है, तो यहां पे क्या आएगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। ठीक है, ये इसलिए है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ये इसलिए है जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। तो जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको देखना है कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, तो हमने अपने आई बटन पे इसका एक लिंक छोड़ दिया है जहां पे हमने स्टेप बाय स्टेप, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके लॉगिन से लेकर के फी पेमेंट तक के क्या क्या ऑप्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपके लिए जो है वीडियो में बनाया है। आप फॉर्म भरते समय उन स्टेप्स का ध्यान रखें और कोई भी मिस्टेक ना हो, मेक श्योर करें। हालांकि इसमें मैं आगे एक चीज बताऊंगा, अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसमें भी परेशान नहीं होना है, पर जिस वीडियो में जो बताया गया है कि किन चीजों को बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को और उस वीडियो को देखिए, मैंने आई बटन पे वो शेयर कर दिया। चलिए लौटते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है इसकी 26 मार्च। 26 मार्च 2024 जो है इसकी क्या है, हमारे CUT UG की
लास्ट डेट है 26 मार्च 2024। उसके बाद लास्ट डेट फी सबमिशन की क्या है, वही 26 मार्च 2024। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एनटीए ने क्या कर रखा है, आपके लिए एक दिन रिजर्व कर रखा है जिसमें आप जो है अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। वो है 28 टू 29 मार्च 2024। ठीक है, तो आपको एक दिन का करेक्शन विंडो मिलेगा। हालांकि आप कोशिश करें कि फर्स्ट प्लेस पे ही कोई मिस्टेक ना हो, जिससे कि आपको घबराहट ना हो। तो फॉर्म को सही फिल करने के लिए मैं आपको वापस बता देता हूं कि आप वो उस वीडियो को देखें। ठीक है, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो बोला जा रहा है एनटीए की तरफ से, वो है आपका क्या, मई 2024 फर्स्ट वीक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपकी 15 मई से 31 मई, यानी टाइम पीरियड आपको 15-16 दिन का मिला हुआ है जिसके अंदर ये एग्जाम का कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको वापस बता देता हूं, लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन इज 26 मार्च, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की है 26 मार्च। करेक्शन डेट अगर आपसे कोई हो जाती है मिस्टेक, उसको सही करने की डेट है 28-29 मार्च। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड मई 2024 फर्स्ट वीक में, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पहले से पता है 15 मई 31 मई तक हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इन डेट्स के आप नोट कर लीजिए, इन डेट्स का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि ये एक आपका टारगेट सेट में भी काम आएगा, क्योंकि फॉर्म रिलीज होने के बाद कब एग्जाम आ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी यहां से आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम बस अब कुछ ही महीने दूर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज को बता देंगे, जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और एग्जाम के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको वापस से दिखा देता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट CUT, इसके पहले वाली जो थी exam.nta.ac.in पे, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सब कुछ न्यूज इवेंट्स के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। और एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो पेज नंबर जो इनका 14 है वो पूरा बात करता है किस चीज के बारे में, कि कैसे आपका एग्जामिनेशन जो है वो होगा। चलिए देखते हैं पेज नंबर 14 पे एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं क्या है। तो इस बार हम सबने ये देखा है कि इस बार जो है ये हमारा हाइब्रिड मोड में होने वाला है। ठीक है, अब तक ये जो पेपर था हमारा सिर्फ और सिर्फ पेपर होता था CBT मोड, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, पर इस बार ये क्या होने वाला है, हाइब्रिड मोड के अंदर होने वाला है। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, कौन सा एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, कहीं आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन ना हो जाए। तो इसके लिए एनटीए ने न्यूज़पेपर्स में अपना आर्टिकल दिया था कि जिन भी सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशंस 1.5 लाख से ज्यादा आएंगे वो सारे हम क्या कर देंगे, वो सारे हम ऑफलाइन कर देंगे, मतलब वो पेन पेपर OMR बेस्ड एग्जाम हो जाएंगे। सपोज करते हैं अगर जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे भर रहे हैं, और सीधी सी बात है कि जनरल टेस्ट में बहुत बच्चे भरेंगे, लैंग्वेज में बहुत बच्चे भरेंगे, फिजिक्स बहुत बच्चे भरेंगे, केमिस्ट्री बहुत बच्चे भरेंगे, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस बहुत बच्चे भरें, तो ये सारे पेपर आपके ऑफलाइन होने के चांसेस हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी जो है आपको ऑफलाइन के हिसाब से भी तैयार करनी है, और ऑनलाइन अगर रहता है तो वो तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम जो है कंडक्ट होगा किसमें किसमें, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन लैंग्वेजेस में ही क्या होगा, आपका जो एग्जाम है उसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने लैंग्वेजेस पढ़ दी हैं। इसके बाद आप देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 33 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है ना, टोटल 61 लैंग्वेजेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन है और एक क्या है, जनरल टेस्ट। ठीक है, चॉइस ऑफ पेपर में इन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम
6 टेस्ट पेपर। पहले ये आपका एक और चीज देखने को मिल रहा है, पहले आप 10 पेपर चूज कर सकते थे, अब इस बार इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, 10 पेपर की जगह आपको बोला है कि अब आप 6 पेपर ले सकते हैं। ठीक है, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस। जैसे भी आप लेना चाहते हैं आप उस चीज को ले सकते हैं, पर यहां पे इन्होंने बोला है इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। अलग अलग कोर्सेज के अंदर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और अगर आपने 6 के 6 सिर्फ डोमेन ले लिए तो हो सकता है बहुत सारे कोर्सेज आप आउट हो जाएं। तो एनटीए खुद से इस बार आपका मार्गदर्शक बन रहा है, और एनटीए ने खुद इस बार आपको एडवाइस किया है कि आप क्या करिए, एटलीस्ट एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए। ठीक है, यहां पे लिख दिया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, हाइब्रिड मोड, पेन पेपर प्लस सीबीटी। ठीक है ना, ये पता कब चलेगा कि सर हमारा एग्जाम पेन पेपर है या सीबीटी, ये पता चलेगा रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद। अगर 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए तो वो कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड मोड में, पेन पेपर मोड में हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तो पता चल नहीं सकता क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही हमें इस चीज का आइडिया लगेगा। टोटल क्वेश्चंस देख लेते हैं, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर जीटी। ठीक है ना, तो सारे पेपर में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, पर जीटी में कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं 60 में से। ये देखियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगली बात, ड्यूरेशन ऑफ ऑल द टेस्ट पेपर्स वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट विच वुड बी इन 60 मिनट्स। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो यहाँ पे मेंशन्ड है बोल्ड में, ये सारे के सारे 60 जो है मिनट में होंगे, और इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे 45 मिनट्स में होंगे। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से पेपर आपके 60 मिनट में होंगे और कौन कौन से पेपर आपके 45 मिनट्स में होंगे। चलिए देखो यहां पे लिखा हुआ है 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60 इन जनरल टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन से मिलाकर के 6 चुन सकता है। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो उन्होंने बोला है कि एडवाइस दिए कि एक लैंग्वेज चूज करिए चलिए, और जनरल टेस्ट को भी चूज करिए। तो इस बार जनरल टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो जीटी है उसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो जनरल टेस्ट जो है आपको बहुत जरूरी है तैयार करना। अगर जनरल टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, या सिलेबस का डाउट है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। यहां आई बटन के ऊपर आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप उनके हिसाब से अपने सिलेबस को समझ सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स हैं, कौन से की एरियाज है, कौन से सेक्शंस हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, या फिर वो एक आपका ऐसा सेक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें, फिर आगे आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की। सिलेबस क्या है, सिलेबस है लैंग्वेज का सिलेबस है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, जैसे फैक्चुअल हो सकता है पैसेज, लिटरेरी हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, लिटरेरी एप्टीट्यूड हो सकता है, और वोकैब। लैंग्वेज के सेक्शन के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैब, ये सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरल टेस्ट के अंदर देखिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब ये सिलेबस देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, पर अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे जिसमें हमने सिलेबस को एक्सप्लेन किया है, तब आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक अपने आप में कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको ओवरव्यू दिया गया है, पर अगर आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है, डिटेल्ड सिलेबस को जानना है, तो हमारे आई बटन पे लिंक जो हमने लगाया है उस पर आप सिलेबस को क्लिक करें। ठीक है, और वहां पे आप देखें कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। समझ में आई? आप वहां से सिलेबस जब समझ देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये भले यहाँ 3-4 लाइनों में खत्म हो गया, पर इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। और इस बार जीटी पे एनटीए ने भी बहुत फोकस करके बोला है, और यूनिवर्सिटीज भी इसको इंक्लूड करने वाली हैं। तो आपको जीटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और अपना अच्छा गोल बनाना चाहते हैं। चलिए सिलेबस,
डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो है आप एनटीए की वेबसाइट चेक कर सकते हैं और उसके सिलेबस को आप देख सकते हैं। हालांकि मेजरली जो सिलेबस वही है जो कि यूजी का जो कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, पर इसके अंदर बहुत वेरिएशन देखे गए हैं, क्योंकि इस बार बोला भी गया है कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं रहेंगे, आईसीएसई से भी या फिर रीजनल बोर्ड से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या कोई आपका वो डिफाइन है एज लिमिट, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या क्या सर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए आपके एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है कि देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। तो इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो एज लिमिट, नो एज लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12th इक्विवेलेंट और अपीयरिंग इन 2024 irrespective of their age can appear in CUET UG 2024 examination. However, the candidates will be required to fulfill age criteria of the university, institution, organization in which they are desirous of taking admission. मतलब सीयूईटी कोई भी उम्र का बंदा दे सकता है, अगर उसका पढ़ने का मन है तो वो पढ़ने की कोई उम्र शिक्षा मतलब पढ़ने की कोई उम्र फिक्स नहीं होती। तो सीयूईटी खुद कहता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज, एज का कोई भी लिमिट नहीं है। पर मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, मान लेते हैं कि जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू, अगर ये कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये एज रिस्ट्रिक्शन उसको मतलब उस कैंडिडेट को माननी पड़ेगी। मान लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने अपर लिमिट रख दी कि 22 के बाद वाले बच्चों को हम ग्रेजुएशन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, तो ये आपको मानना पड़ेगा। पर सीयूईटी का एग्जाम हर कोई दे सकता है। चलिए, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है ना, ये सारे बोर्ड स्टेट बोर्ड्स, इनमें बच्चा पढ़ा होना चाहिए तो ही बच्चा सीयूईटी जो है एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनैलिटी अगर आप देखना चाहें तो नेशनैलिटी आपकी बाहर की भी हो सकती है। इसमें यहां पे नेशनैलिटी आपकी बाहर की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन हो तभी आपको पढ़ने दिया जाएगा। आप बाहर के हैं तो भी इंडिया में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं नो नो एज लिमिट सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, ओपन एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये सारी चीजें यहां से पढ़ा है तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और भी डिटेल में उसका पढ़ा आप नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्किंग स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल सही होने पे सर कितने नंबर मिलेंगे, और गलती से अगर हमने कोई सवाल गलत कर दिया तो क्या हमारे नंबर कटेंगे भी? जी हाँ। तो इस एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, सही जवाब मिलने पे आपको मिलेगा +5 और नेगेटिव मार्किंग होने पे होगा -1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है +5 -1। अगर आपने कोई सवाल सही किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपने कोई सवाल गलत किया तो आपको -1 भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। अक्सर लोग जो है इस पॉइंट को भूल जाते हैं और इसको बिना दिमाग में रखे ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, और प्रैक्टिस भी इस हिसाब से करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का उनको ध्यान नहीं रहता। पर आप जब भी प्रैक्टिस करें तो नेगेटिव मार्किंग के साथ ही प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, अब ये वो सेक्शन है जिसमें हम आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, कि सर प्रिपरेशन हम करें कैसे। तो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर 63944
87896 पे कॉल कर सकते हैं या एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे देंगे। ठीक है ना। तो स्टडी प्लान क्या होता है कि आप एक अपना स्पेसिफिकली प्लान बनाइए कि इतने दिन के अंदर मैं ये खत्म करूंगा, इतने दिन के अंदर मैं ये खत्म करूंगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का, तो मैं इसके लिए अलग नोट्स बना के रखूंगा। तो बिना प्लानिंग के कोई चीज नहीं होती, तो स्टडी प्लान सबसे ज्यादा जरूरत है। और उस स्टडी प्लान को इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो जैसे ही आप उसको इवेल्युएट करेंगे वहां पे आते हैं आपके प्रैक्टिस टेस्ट, या फिर इसको आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट और ये मॉक टेस्ट जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अगर आपको जो भी तैयारी करनी है उसको चेक करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है। और वो आपको मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे, तो आप मॉक टेस्ट के लिए भी हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे फ्री में मॉक भी ले सकते हैं। जी हाँ, हम फ्री में आपको मॉक दे रहे हैं जिससे कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस को आप चेक करें। ठीक है। और अपने स्टडी प्लान को इवेल्युएट करें। किसी भी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की और पहले उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की, और प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और लास्ट में क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सर ये टाइम मैनेजमेंट क्या है, अगर आप देखें तो सिलेबस है काफी ज्यादा, प्लस 45 मिनट्स के हैं पेपर, और जीटी कितने मिनट का है, 60 मिनट्स का। इसके अंदर 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 50, और इसमें क्या कितने करने हैं, इसमें करने हैं 50 आउट ऑफ 60। अब अगर ये दोनों पेपर आपके ऑफलाइन होते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज और जीटी, तो ये समझ लीजिए कि ओएमआर भरने में भी टाइम लगेगा। और ओएमआर अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो उसमें गलती ना हो जाए, आप इसके लिए भी कॉन्शियस रहेंगे। तो उसमें 5 मिनट या से 10 मिनट जो है आपके ओएमआर भरने में भी जा सकते हैं। तो एक ऐसा पेपर जिसमें टाइम पहले से ही लिमिटेड है, ठीक है, और उसमें आपको ओएमआर भी भरना है, तो आपके टाइम को और वो कम कर देता है। इसीलिए एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट भी किससे बनेगा, आपके मॉक टेस्ट से। ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट है इस चीज से रिलेटेड तो आप जो है हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पर टाइम मैनेज जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है 6394487896, इस पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम प्रेप गुरु के अंदर जो है CUET 2024 के लिए एक क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, जिसके अंदर मात्र कुछ महीनों के में पढ़ाई करेंगे अगर आप हमारे साथ मिलजुल के एकदम मेहनत करके, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करेंगे, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। हम आपसे बस मांग रहे हैं आपकी मेहनत। ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए, खूब मेहनत करिए और अपने ड्रीम कॉलेज को पाइए। क्रैश कोर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 6394487896 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6394487896 पर। और ये मॉक टेस्ट अगर आपको देखना है कि ये कैसे मॉक टेस्ट हैं, तो आप हमारे वीडियो में, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे मॉक टेस्ट के खूब सारे वीडियोस पड़े हैं। आप उन मॉक टेस्ट को देखिए और उसके बाद आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उन मॉक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो कांटेक्ट जरूर करिए, इस चीज का फायदा उठाइए, ये आपके ही बेहतरी के लिए है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। और कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने वापस से आऊंगा कुछ नए न्यूज को लेकर के, कैसे हमें फॉर्म्स फिल करने हैं, कैसे डिटेल स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, कैसे आपको जो है टाइम को मैनेज करना है, इस सब चीजों के ऊपर हम इंडिविजुअल एक टॉपिक बनाएंगे। जैसे कि कैसे हम टाइम मैनेज करें ओएमआर भरने के साथ साथ, कैसे हम अपना एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाएं, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।